तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत दिन हो गए थे, तो हमने कहा कि चलो आपसे बात कर लेते हैं। और क्योंकि वरना को गए हुए कितना 3-4 दिन हो गए हैं, ये हैदराबाद घूम के आई, अकेली-अकेली घूम के आई ये, ठीक है? तो मैं तो बोलती रही आपको ये कि तो आप भी मुझे चलो ये तो मुझे साथ-साथ। बेचारी बोलती रही साथ में चल, पर मैंने कहा नहीं यार, मैं बहुत बार घूमा हूँ प्लेन में, ठीक है? तो यही घूम के आ जाए, इसने घूम लिया, तो मैंने घूम लिया, हाँ, भी मैं तो नहीं घूमी थी ठीक। सच्ची सी बात भी मैं तो फर्स्ट टाइम ही बैठी प्लेन में और मैं मेरी इच्छा भी थी कि भी हाँ, भी चलो जब मौका मिल रहा है तो जाना चाहिए। तो यही होते हैं बहाने ना, ऐसे तो देखो हम लोग अपनी घर गृहस्थी में इतने फँसे रहते हैं कि जी बच्चे जाने हैं सुबह स्कूल, फिर मेरा ये काम रह जाएगा, कपड़े नहीं धोए, घर का काम, ऐसा-वैसा। तो इसलिए मतलब जब कभी इस तरह के मौके मिलते हैं तो उनका बेनिफिट उठाना चाहिए। और जब मुझे थोड़ा मिल रहा आप था ज़रा हैदराबाद के ट्रिप के बारे में बताइए, कैसे-कैसे आपने ट्रिप आपको आया? एक्चुअली आप पूछ भी रहे थे ना, तो देखो जॉब का मैंने आपको पहले ही बताया था कि मतलब मैं देखो अपने-अपने रूल्स होते हैं ना, क्राइटेरियाज़ होते हैं, तो उनको हमें फ़ॉलो करना होता है। जैसे यूट्यूब पे भी इनके अपने गाइडलाइंस होते हैं, जिनको अगर हम फ़ॉलो नहीं करेंगे तो मतलब ज़रूरी होता है। तो वैसे ही ना मैंने आपको बताया था कि सेक्टर मैं बता देती हूँ कि बैंकिंग सेक्टर है, बाकी बहुत डिटेल में हमें अलाउ नहीं है इस पे बताना सोशल मीडिया पे, इसलिए मैं नहीं बताती। और दूसरी बात कि इसी से मतलब कि एक्चुअली मेरा ना नेशनल क्वालीफाई हुआ था। तो ट्रिप था एक तरह से, बट ट्रिप कम ये मेरे को इवेंट की तरह ही लगा। पहले तो था मेरे को ऐसे कि भई घूमने-फिरने के लिए भी मिलेगा टाइम, वैसे मिल सकता था पर भई देखो मेरा ये था कि मैं हिमाचल से अकेली थी, तो और कोई संगी-साथी नहीं थे। होता ही मतलब अपने एरिया की थोड़ी अलग बात हो जाती है। अच्छा, और मतलब हिमाचल की तूने क्वालीफ़ाई किया ये? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर और नहीं थे एक सीनियर थे जो कि अदर ब्रांच से थे, बट अभी हाँ, हम 2 ही कैंडिडेट्स थे पूरे हिमाचल से। तो फिर उनके साथ भी अब आपको पता ही है कि भी इतनी कहाँ भी बातचीत, तो मेरी जो रूममेट्स थी ना वो थी छत्तीसगढ़ की। वैसे तो एक के साथ था ना रूम हमें शेयर करना होता था, बट वो दोनों फ्रेंडें थी, तो एक का नाम पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने बोला मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इकट्ठे रह लो। तो फिर हम 3 मतलब उन्होंने बेड लगवा दिया एक्स्ट्रा फिर वहाँ पे, तो फिर हम 3 थे। तो फिर बस मतलब उन्हीं के साथ में उनका फास्ट थे ना नवरात्रि के चले हुए, तो जी मतलब ये अच्छी कंपनी मिल गई थी। हाँ जी, कंपनी तो अच्छी होती है, सभी बहुत अच्छे। ऐसा नहीं है सिर्फ़ उन्हीं से बात हुई, एक मेरी साउथ से थी, तमिलनाडु से ही थी वो लेडी, तो वो भी मतलब ना मैक्सिमम, क्योंकि मेरे को तो अभी 5 मंथ्स हुए थे इसमें जॉब करते हुए, तो आई थिंक मतलब कि बाकी सारे सीनियर्स ही थे, बहुत मतलब मेरे से काफ़ी हाई डेज़िग्नेशन वाले सीनियर्स थे, तो जिनसे मेरी बात हुई तो मोस्टली मतलब कि सब सीनियर्स ही थे। फिर पर चलो मेरे लिए अच्छी बात थी कि भी मैंने इतने कम टाइम में भी ये अचीवमेंट गेन करी थी, तो फिर मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी। और सबसे बड़ी बात कि मुझे कभी भी प्लेन में गई नहीं थी, तो ये अपॉर्च्युनिटी भी नहीं खोना चाहती थी कि भी हाँ, भी घूम के आती हूँ। मौका मिल रहा था तो इसलिए। और फिर हाँ, थोड़ा-सा नर्वस थी मैं यहाँ जब घर से निकले थे, तो नर्वस थी कि भी हाँ, कैसे होगा, क्या होगा? और घर से तो चलो 7 जनाब थे तो इतना नहीं हुआ, बट जैसे ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे इन्होंने बाहर छोड़ दिया था ना, तब फिर मेरे को हुआ कि भई अब अंदर कैसे कैसे क्या होगा? तो जी कुछ नहीं होता, सब दिल के वहम होते हैं, सब थोड़ी-सी देर का डर होता है। बोलते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप लेने मैंने का। इसको बोला था कि आराम से बैठ के रहियो, खिड़की में झाँकियो मत, बाहर मत निकालिए अपना सिर वगैरह। सिर वगैरह कहाँ निकालना, वो बंद होते हैं, वो खिड़की बंद होती है, प्लेन तो में थोड़ी इसने ना कहा था होती। कि चलो ठीक है, मैं खिड़की नहीं निकालूँगी, पर मुँह नहीं निकालूँगी अपना। चलो कुछ नहीं, अच्छा फिर उसके बाद बैठ के मतलब फिर अच्छा लगा तुझे? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कि देखो, जैसे टेक ऑफ किया, तो थोड़ा-सा डर लगता है। जैसे वैसे तो मैंने वो नहीं करी थी, पैराग्लाइडिंग कर रखी है ना मैंने। तो जैसे पैराग्लाइडिंग में या फिर झूला झूलते हैं हम ना, तो उतना-सा जैसे नीचे को जाता है ना, तो हमें एक ऐसी धधक सी होती है मतलब दिल में, तो बस वैसी होती है जब आप जब टेक लैंड ऑफ कर रहे होते हो कि? लैंड करती बार भी और जब टेक ऑफ करते हैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। तब भी। और ऊपर हवा में भी ऐसे जब थोड़ा बहुत टर्न होता है ना, तब भी होता है और ऐसा लगता है कि दबाव सा पड़ रहा है, मतलब
भी कोई आपको नीचे की तरफ को दबा रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ा-सा फीलिंग आती है। क्योंकि वही बात कि मैं अकेली थी ना, तो उस वज़ह से जैसे होता है भी ब बा बा बातों ने बातों में मतलब आप इधर-उधर तो नहीं इतना ध्यान रहता, बट मैंने बहुत उससे फ़ील किया सारी चीज़ों को कि अच्छा भई ऐसा-ऐसा फ़ील हो रहा है। और माइंड के ऊपर ऐसे जैसे ना दबाव सा फ़ील हो रहा था। और वैसे कुछ नहीं, इतना कुछ भी नहीं होता कि हाँ, आपको आगे पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या करना। बोर्डिंग पास तो ख़ैर मैं इन्होंने मेरा ऑनलाइन बना रखा था ना, तो वो जस्ट मैंने निकाला था, प्रिंट निकलवाया था वहाँ पे। तो जैसे मैं मतलब चंडीगढ़ के वहाँ से एंटर हुई ना अंदर, तो सबसे पहले तो वो बाहर ही चेक करते हैं, मतलब आधार के साथ आपका वो जो भी आपका टिकट होता है, तो ऑनलाइन ही हो जाता है। बस बातें होती हैं, इन्होंने तो मेरे को वो सब भी दे दिए थे प्रिंट निकाल के ना, मैं क्या वो आपके ज़माने की बात थी, अब ज़माना बदल गया। पर भी थे मेरे पास, तो मैंने वही दिखाए, फिर अंदर जैसे ही वो बोर्डिंग पास के लिए पूछते हैं, फिर वो भी मेरे पास था, तो उन्होंने बस प्रिंट निकाल के दिया, फिर वही आगे मतलब हर जगह फिर आगे आगे वही दिखना था। इतनी सी फॉर्मेलिटी होती है, अभी आपने बोर्डिंग पास बना आपका, फिर उसके बाद सिक्योरिटी पे आपकी वो जो भी आपका लगेज है वो चेक होगा, और फिर आप निकल गए अपने गेट पे, जहाँ पे मतलब आपका प्लेन लगा होगा। अच्छा, वहाँ के डिशेज़ वग़ैरह होटल में क्या मतलब? डिशेज़ का ऐसा था ना कि देखो नवरात्रि चली हुई थी, तो वहाँ पे आई थिंक नॉन-वेज का ज़्यादा चलता है उस साइड ना, तो नॉन-वेज की बहुत सारी डिशेज़ थी, वैराइटीज़ थी, बट अब जिस गली जाना नहीं तो उसका पता भी हमने क्यों पूछना। तो मैं वेजिटेरियन के पास थी, तो वेजिटेरियन में मोस्टली पनीर से ही रिलेटेड आइटम बनी हुई थी, कोई कढ़ाई पनीर, कोई ये पनीर, कोई वो पनीर, पर मेरे को पनीर देख के ही चक्कर आ रहे थे। तो मैंने तो कोई वो सारी चीज़ें, हाँ, थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए हार्डली 1-1 चम्मच मैंने लिया था। बाकी तो मेरे को सैलेड और वो एक चाट जैसी बनी हुई थी चने की, वो ली थी मैंने, और मैंने ज़्यादा कर्ड ही खाई थी, क्योंकि जैसे हम लोग चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से पटना जब लैंड हुए ना, तो निकले ना बाहर, तो एकदम से ऐसे भी मतलब जैसे बड़ी बड़ी गर्मी सी फील हुई ना। आपको तो पता है हमारा इधर का वेदर कैसा है, अभी भी मतलब मेरे को ठंड लग रही है, मौसम मतलब एकदम बादल छाए हुए हैं जैसा आप देख ही रहे हो। और हमारे जब ना आई ना मैं लौट के ट्रैवलर बुक कर रखी थी चंडीगढ़ से, तो जैसे ही बिलासपुर की उधर एंटर हुई ना हिमाचल में, तब मेरे को फ़ील आया कि अच्छा भई मतलब ना यहाँ की जैसे बोलते हैं ना कि भई जो हवा है ना उसमें भी अपनापन है, अलग ही मतलब बात आ जाती है। अच्छा, हवा में थोड़ी भी अपनापन है। ठंडक सा फ़ील हुआ एकदम, ऐसे कि ओहो! साँस ली मैंने बहुत गहरी वाली, मैंने कहा अच्छा पहुँच गई अपनी एरिया में। मतलब इस बार ना मैं गई, तो ऐसा नहीं है, एन्जॉय बहुत किया, लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। सब मतलब जैसे बात कर रहे थे ना, सब अ, जैसे चाव भी करते हैं कि क्योंकि हिमाचली हमारा जो कल्चर है वो सारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो वो साउथ वाली वो लेडी पूछ रहे थे मेरे से कि अच्छा ऐसे-ऐसे जो भी है हमारी नथनी और वो सब चीज़ों के बारे में। तो तो मतलब ऐसा नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं, मतलब जो हम पूरे इंडिया से थे ना, अलग-अलग कोने से आए हुए थे सारे, तो कहीं पर भी ऐसे फ़ील नहीं हुआ कि हाँ, ये कहीं और की, या मैं मेरे को ऐसे कि भी हाँ, मैं हिमाचल से आई हूँ। तो एक जैसे ही लग रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर पर वो वाली बात हो जाती है ना, भी जैसे अकेले बंदा गया होता है तो मतलब ये देखिए को इसकी जॉब का फ़ायदा ही है। ये बोलती है कि मैंने इसको घुमाया ही नहीं, इसकी जॉब लगी तो तो देखो मेरे को जॉब ने घूमने घुमा का दिया इसको, हैं। घूमने का मौका वहाँ से मिल गया। तो ऐसा है कि वही बात है, अब आप चाहे कुछ भी बोल लें, पर मैं तो यही बोलूँगी कि सब भोलेनाथ की कृपा है मेरे ऊपर, अदरवाइज़ और कुछ नहीं है। हर चीज़ अचीव करी यहाँ पे भी, ऐसा भी नहीं है यूट्यूब पे, अच्छा मतलब हर चीज़ अचीव करी, नेम, फेम हर चीज़। बट फिर भी मुझे मौका नहीं मिल पाया घूमने-फिरने का। मतलब देखो कि गूगल पेमेंट भी आगे करने इसको हाँ, अब तो अच्छे और ढंग से। सीरियसली आप में से कुछ तो मेरा मज़ाक भी उड़ा सकते हैं, उड़ा लेना भई, देखो मैं सिंपल सी औरत हूँ, तो अब होता ही जो सिंपल मेरी तरह हाँ, जो होंगी हाउसवाइफ़ वो रिलेट कर पाएँगी चीज़ को। तो मैं ना मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, इवन मैं ना लिफ्ट में भी अपने बलबूते पे भी खुद से आप बोलोगे कैसी बात कर रही है? पर हाँ, ठीक है, दिल्ली गए थे ना उस दिन, इसी जॉब के सिलसिले में ही वो ट्रेनिंग होनी थी, इंडक्शन होनी थी। तो तब भी ना ये होते थे साथ, हर जगह भी यहाँ से जा रहे हैं, कैब बुक कर रहे हैं या लिफ्ट में ही ऊपर-नीचे जा रहे हो, तो यही कर रहे थे ना, भी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। वहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम आई, मतलब जैसे ना मतलब कि एक तो मतलब खुद से करना पड़ रहा है, थोड़ा 10 बार सोचना पड़ रहा है कि अच्छा कौन-सा क्या हो जाए, बटन दबाओ कहीं के कहीं दूसरे कुछ कमरे में गलत तो ना हो नहीं जाए, पहुँच कहीं जाऊँ यहाँ तो मैं। नहीं पहुँच जाऊँगी, अब भी यार इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स आप तो खुद ही समझ रहे हो ना। फिर वहाँ पे ना कि कार्ड दिया हुआ था हमारे को, वही कार्ड लगना था हर जगह, लिफ्ट से लेकर के हर जगह उसी से मतलब एंट्री हो रही थी। रूम में भी रूम में मैं चलो ठीक है, फिर ना
मतलब मेरे को, मैं ना दबाऊँ ना, जैसे जो फ्लोर था मेरा, तो सेकंड नंबर का था, तो मैंने 2 दबा दिया, बट वो 2 पे रुके ही ना, बट और मैं बोलूँ मैं कि ये क्या हो गया? तो वो हुआ यूँ था कि वो कार्ड से पहले वो सेंस कराना था ना कि 2 नंबर फ्लोर पे जाना था। वो मैंने किया नहीं, मैंने जस्ट ऐसे ही बटन दबा दिया। अच्छा, मैं दूसरे फ्लोर में फिर जाना जब मैं जा नहीं वो सकते? 6 पे उतरे ना बार-बार, मैं कही यार ये सबके फ्लोर आ रहे हैं, मेरे में नहीं। तो मेरा रूम वहीं पे था ना, मैंने और भी क्यों जाना था। अच्छा, 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 अच्छा। फिर मैं कि ये सबके तो आ रहे हैं, पर मेरा क्यों नहीं आ रहा है? मतलब अब किसी से पूछने में भी थोड़ा-सा होता है ना, मुझे शर्म सी फ़ील होती है। तो जी मैंने नहीं पूछा, फिर मैंने देखा, दिमाग लगाया, मैं कि अच्छा ये बंदा कार्ड का यूज़ कर रहा है। फिर मैंने निकाला अपने पर्स से कार्ड, फिर जाके तब पता चला कि अच्छा ऐसे होता है। देखो जिसको मज़ाक नई उड़ाना वो जगह उड़ाना, पे बट ऐसा होता है। होता देखो है। जेन्युइनली ये होता है। अगर मैं तो देखो अब एक टिपिकल हाउसवाइफ़ की स्टोरी सुना रही हूँ यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें मतलब मैंने फेस की। और जैसे प्लेन में ही पहले था कि भी यार अभी क्या ये क्या हो रहा है? कुछ डल हो रहा है, क्योंकि बैटरी इसमें कम हो गई है शायद। हम धुंधले से नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा-ऐसा फेस हुआ, और बाकी एयरपोर्ट में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस इतनी सी फॉर्मेलिटी थी। हाँ, फिर बाद में जब हम हैदराबाद के एयरपोर्ट पे पहुँचे ना, जैसे चंडीगढ़ का था ना एयरपोर्ट था, तो वो थोड़ा छोटा, फिर पटना का उससे थोड़ा बड़ा, फिर हैदराबाद का उससे भी बड़ा, तो मतलब एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा फर्स्ट टाइम पे ही। हाँ, अभी इतना है कि अब मेरे को कहीं मर्ज़ी भेज दो, जो मर्ज़ी है, हर अब चीज़ चाहे में अपने गूगल पेमेंट भी गूगल करवा दो, इससे पेमेंट भी कोई करा लो, चक्कर नहीं है। और कैब बुक करनी है या कुछ भी, वो सारी चीज़ें भी। अदरवाइज़ मेरे लिए तो वो भी आफ़त हो गई थी, जब वहाँ प्लेन से उतरे ना, क्योंकि आती बार तो इनके साथ ही आई थी, कैब भी इन्होंने बुक करी, सब कुछ यही है ना। देखो होता है ये सब चीज़। तो फिर क्या जी, जब मैं पहुँची ना एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने बोल रखा था कि वहीं से कर देना भई कैब बुक करना। तो मैं वो करूँ, पता नहीं क्यों अब रोमिंग पे था नंबर, तब मेरा वो कैप्चर ही ना हो कैब, वो चीज़ ना। फिर जो सीनियर, अब थोड़ी तो जान-पहचान हो ही गई थी। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा सर आप कर दो मेरे लिए कैब बुक। फिर तब जाके फिर मतलब कि वो सारी चीज़ें भी करी, तो मतलब ऑल फिर उसके बाद अब मतलब ठीक है कि मैं जा सकती हूँ कहीं पे भी, हर चीज़ खुद से कर सकती हूँ, चलो तो फिर और ब्लॉग भी कहीं पर भी कोई पंगा नहीं होगा। तो ऐसी-ऐसी कई चीज़ें हैं जो फेस करी हुई होता है ना, मतलब फर्स्ट टाइम पे आप पूछ भी नहीं सकते हो कुछ। ये अच्छा शर्म फ़ील होगी कि यार ये सोचेंगे इसको ये नहीं आता, तो हो जाता है। बट मैं इतना नहीं मानती, ठीक है यार, जो चीज़ नहीं आती है ना उसको पूछने में कोई शर्म नहीं होती। पूछ लेना चाहिए। ऐसे भी क्या अभी अपना टाइम वेस्ट और ये वो सब, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। कोई ऐसा तो नहीं है कि पेट में सीख के आया होता है सारी चीज़ें। जब हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं ना लाइफ़ में, तभी हमें फिर वो सीखने को मिलती हैं। तो उसमें शर्म किसी चीज़ की फ़ील करनी नहीं चाहिए, और बिंदास होके चिल मार के रहना चाहिए। और ज़िंदगी आपको सब कुछ सिखाती है, बस भोलेनाथ पे भरोसा रखो ना, वो आपको हर चीज़ देंगे। मेरे को तो भई देखिए भोलेनाथ ने सब कुछ दिया है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत रह गया था कि हाँ, अभी जैसे दिल में कि यार ये चीज़ नहीं करी है। फर्स्ट बारी का होता है एक्सपीरियंस, फिर बाद में तो एक फिर मतलब इतना क्रेज़ नहीं रह जाता चीज़ों का। तो बस ये है। और बाकी बस ब्लॉग जनाब बोल रहे हैं कि लंबा हो रहा है, तो यहीं पे मैं क्लोज़ कर रही हूँ अपने इसको। और बस मिलते हैं हर हर नेक्स्ट ब्लॉग में। महादेव, हर हर जय महादेव, भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।